बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के लेक्चर पहुँच सकें। तो बात करते हैं आज के लेक्चर की। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते हैं अगर आप अपने हाथ से भी इनको प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जरूर समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है वैल्यूएट। तो वैल्यूएट कहता करना है किसको, इसको dx डिवाइडेड बाय x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस b स्क्वायर रूट, हमारे पास ऊपर dx आ गया, इसको वैल्यूएट करना है। तो याद रखना जब दो वैल्यूज स्क्वायर रूट में डिवाइड में इस तरह दी हों, जैसे ये आपके पास इस क्वेश्चन में भी है और इसके थर्ड पार्ट में भी है, तो आप क्या करेंगे कि उस वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। किस तरह, जैसे आपके पास ये दी हुई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस b स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट के साथ x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस x प्लस b स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस x प्लस b स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखें ऊपर तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x प्लस a स्क्वायर रूट और माइनस x प्लस b स्क्वायर रूट सेम एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो सिर्फ x प्लस a बच जाएगा, फिर माइनस b स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा माइनस b और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब माइनस x प्लस x के साथ कैंसिल, तो डिवाइड में बचा a माइनस b, ये इनके कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं 1/a माइनस b, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट, इसको अलग अलग बेशक इंटीग्रेट कर दें, x प्लस a स्क्वायर रूट को dx और माइनस x प्लस b स्क्वायर रूट dx। अब देखें हम कहते थे उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम पावर में एक ऐड कर देते थे, डिवाइड में एक ऐड कर देते थे। अब देखें x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होता है, a का तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 जो कि है यहाँ पे, तो हम सिंपल इसे क्या कर देंगे a माइनस b, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a, इसकी पावर में एक ऐड कर दें 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। इसी तरह इसकी पावर में एक ऐड कर दें माइनस x प्लस b 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c, इनकी पावर 3/2 और डिवाइड में भी 3/2, यहाँ पे भी 3/2 और 3/2, इनको ऊपर लिख लें, बिल्कुल आगे सॉल्व सिंपल सॉल्व हो जाएगा, तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अपने थर्ड पार्ट में भी इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो भी इसी तरह आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब देखें हमारे पास दिया हुआ है जी इसका सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू की डिग्री या तो सेम हो या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो, तो ऊपर वाली वैल्यू की, तो आप उसे डिवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तब भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। किस तरह, देखें यहाँ पे हमारे पास इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इस 1 को 2 माइनस 1 लिख दिया, ये सॉल्व करने के लिए इजी मेथड है डिवाइड करने की बजाय। तो 2 माइनस 1 जब लिख दिया तो अब मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे dx आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ 2 बाहर लिख दें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये इसके साथ कैंसल तो माइनस dx सिंपल बच जाएगा। अब ये आपके पास फार्मूला होता है tan इनवर्स x का,
आपके पास फार्मूला, यानी कि अगर हम इंटीग्रेट लें, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आपके पास इक्वल होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसके इक्वल होता है। तो इसे आप लिख दें डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स, और ये आपके पास माइनस एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये tan इनवर्स x के इक्वल होता है। आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते थे, आपके पास ये आता था, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन देंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगी। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट की तरह का पार्ट और 4 और 5 जो दो पार्ट हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में इन तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। जैसा कि 4 पार्ट है हमारे पास, क्या दिया हुआ है जी, a माइनस 2x होल पावर 3 ओवर 2 dx, और इसके साथ 5 पार्ट दिया 1 प्लस ई रेज टू पावर x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर x dx। देखिए इसमें देखें, इस तरह का हमने पीछे पार्ट किया, क्या इसका डेरिवेटिव आगे है, a माइनस 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, -2, मतलब कि हम यहाँ पे -2 लगा दें, बाहर भी -1/2, यानी कि बाहर भी उससे मल्टीप्लाई कर दें और 2 के साथ डिवाइड कर दें, अंदर भी 2 के साथ, और साथ माइनस माइनस लगा दें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, -2 आगे फर्दर। तो इसे हम लिख सकते हैं -1/2। तो आपके पास आ जाएगा a माइनस 2x होल पावर 3 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2 प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास प्लस सी, मतलब कि पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड में भी सेम वही लिख देंगे जब उसका आगे डेरिवेटिव होगा। वो हमारे पास कांस्टेंट है तो हम खुद बना सकते हैं। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, जो 5 पार्ट है, आप पहले ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन कर लें, नीचे वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस और हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास उसका भी आगे सोल्यूशन आ जाएगा। ये दोनों पार्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो हमने 1 क्वेश्चन किया था कंप्लीट 3.2 का, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखें, हमारे पास डेरिवेटिव जो होता था साइन एक्स का, वो हमारे पास होता था cos x, और जो हमारे पास डेरिवेटिव होता था cos x का, वो हमारे पास होता था माइनस साइन एक्स। तो अब हम cos x की इंटीग्रेशन लेंगे तो sin x आएगी, sin x की इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस cos x आएगी, मतलब कि इंटीग्रेशन लें sin x की dx, तो ये आपके पास माइनस cos x प्लस सी आ जाएगा, और अगर आप cos x की लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास sin x प्लस सी यहाँ पे dx आ जाएगा। अब हम लेते थे जब cos 3x का डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव लेते थे d ओवर dx cos 3x, तो हम कहते थे माइनस साइन 3x, और फर्दर डेरिवेटिव क्या लेते थे, साथ 3 आ जाता था। मैंने एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में भी आपको बताया कि जब हम हमारे पास जो साइन एक्स है, जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव फर्दर आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव को डिवाइड में लिख देंगे। सेम इस तरह जब मैं यहाँ पे cos x की या sin 3x, चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट दिया हुआ sin a प्लस बी, साइन इंटू ए प्लस बी एक्स dx। देखिए मैंने साइन की इंटीग्रेशन क्या बताई, माइनस कोस होती है हमारे पास, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कोस इंटू ए प्लस बी एक्स। अब बात आती है इस एंगल का डेरिवेटिव क्या आता है, ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ए प्लस बी आता है, तो उसे हम क्या लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे प्लस सी। जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बताया था, सेम उसी तरह जो एंगल का डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस और कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है। तो ये था 6 पार्ट। अब हम चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। तो एक बात आपको और बताता जाऊं कि हमारे पास बेसिकली ना साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है, ना कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है, ना ही टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है। उनके लिए कुछ फार्मूलाज लिख देता हूं। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला यूज करेंगे। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2, और टेन स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स। हम इन फार्मूलाज का यूज करके
उनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आगे देखें, एक क्वेश्चन दिया है उसने 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर रूट dx। देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2x, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर x, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट dx। अब 2 स्क्वायर रूट अलग से बाहर ले लें, और जब साइन स्क्वायर x है तो उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो सिंपल क्या आ जाएगा साइन x dx। और मैंने आपको बताया कि साइन x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा, माइनस बाहर लिख दें, आपके पास ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह इसका 8 पार्ट देखें, तो 8 पार्ट में हमारे पास उसने गिवन दिया हुआ है कि log x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x dx। तो मैंने बताया था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक ऐड करें, डिवाइड में एक ऐड कर दें। log x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1 ओवर x, तो मैं क्या करता हूँ log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, मतलब इसकी पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 पार्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का वो दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी नहीं होती और कॉस स्क्वायर एक्स की भी इंटीग्रेशन नहीं होती, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास दी हुई है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 dx माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। तो 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, सिंपल x इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसल। यहां देखें माइनस कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x। अब इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव क्या बन रहा था, 2x का 2 वो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस x डिवाइड में दिया हुआ है, उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, यानी कि 1 ओवर 1 प्लस कॉस x dx। तो इसका तरीकाकार यही है, देखें जब यहाँ पे 2 आ रहा था तब यहाँ पे 1 आ रहा था, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। मतलब किस तरह, आपके पास अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि cos स्क्वायर x ओवर 2, तो ये आपके पास इक्वल होगा 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो वो x ओवर 2 आपको वैल्यू चाहिए इसकी, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 2 इसके साथ भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 dx ये आपके पास आ जाएगा, और 2 आपके पास बाहर आ जाएगा 1 ओवर 2, तो आपके पास बाकी बच गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 dx आ जाएगा। और आपको पता है कि आपके पास जो सीकेंड स्क्वायर होता है ये किस चीज का डेरिवेटिव लेते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर आता है tan का, मतलब कि सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो tan x होगी। तो आप इसे लिखें 1 ओवर 2 tan x डिवाइडेड बाय 2। अब देखें x ओवर 2 का फर्दर डेरिवेटिव क्या बनता है 1 ओवर 2, वो इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में प्लस c, तो यहां से 2 2 के साथ कैंसल, तो tan x ओवर 2 प्लस c इसका आंसर आ जाएगा। एक दफा फिर देखें, मैंने ये वैल्यू पुट की, cos को ऊपर लेके गया तो ये किस में चेंज हो गया सीकेंड स्क्वायर में। सीकेंड स्क्वायर x ओवर 2 की, सीकेंड स्क्वायर x की सिंपल जो इंटीग्रेशन होती है कि सीकेंड स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन आपके पास होती है tan x प्लस c, ये इंटीग्रेशन होती है। तो सीकेंड की हमने इंटीग्रेशन, पहले इस वैल्यू को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना। सीकेंड स्क्वायर का मैंने tan x ओवर 2 लिख दिया, और tan x ओवर 2 का फर्दर डेरिवेटिव 1 ओवर 2 जो कि नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जो मैंने पहले आपको बताया। तो 2 2 के साथ कैंसिल, तो tan x ओवर 2 प्लस c इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह 11 पार्ट देखें, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इतनी मुश्किल नहीं है कि बच्चे कहते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं मुश्किल बहुत, अगर समझ के करें तो ये मुश्किल नहीं होती। तो ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx
प्लस सी डी एक्स। देखें अब जो नीचे वैल्यू दी है इसका ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2ax आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2b, मतलब ऊपर हमारे पास 2 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 बाहर डिवाइड कर दूं, तो अगर देखें तो 1/2, तो ये आपके पास 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। अब देखें तो नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लें तो ये वाला बन रहा है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था तो हमारे पास ये किस में हो जाएगा, log इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस यहाँ पे c, ये हमारे पास लॉग में फंक्शन लिखा जाएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये फार्मूला भी बताया था कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला जो फंक्शन होता है वो लॉग में आ जाता है प्लस सी। ये था 11 पार्ट। अब हम करते हैं 12 पार्ट। 12 पार्ट का एक फार्मूला यूज होता है, वो आपके पास फार्मूला होता है 2 cos अल्फा साइन अल्फा, या आपने साइन बीटा, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, या आपके पास होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल होता है। अब देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है cos 3x साइन 2x dx, मतलब आपके पास यहाँ 2 नहीं है। अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ, इसको बीटा मान लूँ कि ये अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 लगाएंगे, 1/2 कर दें तो 1/2 ये आपके पास किस में होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन इंटू अल्फा प्लस 3x प्लस 2x 5x, उसके बाद माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस 2x सिंपल x dx आ जाएगा। इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें, 1/2 साइन 5x dx माइनस साइन x dx, ये आपके पास इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन आ गई। अब 1/2 साइन 5x, मैंने बताया साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 5x, और इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या बन रहा है 5, जो कि किस कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। उसके बाद माइनस साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो आगे वाले दोनों क्वेश्चन है वो तकरीबन दोनों सेम है कि फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा यूज करेंगे तो आगे वाला भी हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये इसका 13 पार्ट दिया हुआ है, वो कहता है cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x dx। अब देखें अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूँ, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस cos 2x हो गया, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस cos 2x dx, ये आ जाएगा। अब देखें तो 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल आएगा, 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा, और 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2 cos स्क्वायर x के dx, 2 के साथ कैंसर, तो साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये जो चीज हमारे पास दी हुई है, तो इसको हम, ये वाला क्वेश्चन बन गया, जो 14 पार्ट है वही बन गया सेम। अब tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको हम चेंज करेंगे 1 प्लस सेकंड स्क्वायर x में, माइनस 1 प्लस सेकंड स्क्वायर x, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, उसके बाद सेकंड स्क्वायर x, किस चीज का डेरिवेटिव लेते थे तो सेकंड स्क्वायर आता था tan का, तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी tan x, और यहाँ पे प्लस c, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x माइनस tan x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। और जो इससे आगे वाला पार्ट है 14, इसमें भी आप tan स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस सेकंड स्क्वायर x पुट करेंगे, उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में 3.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशन और 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।